Good morning, my dear my students. Today I am just going to teach you mathematics of class 8, and this is exercise 2.1. Class 8 maths exercise 2.1. So here I am going to teach you the square root. And स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर अभी हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि स्क्वायर होता क्या है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, फिर स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आज हम 2.1 की एक्सरसाइज करेंगे। उसमें 10 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन 10 प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ना भी है और उन्हें समझना भी है। तो चलिए हम लोग ये जो भी एक्सरसाइज है 2.1 की, लेट्स सॉल्व दिस। तो आपके इसमें लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये लिखा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द following numbers. Is that okay? So it is our question. इसमें है 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है 39, B103 एंड इन सबके में स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसे इरेज भी कर देते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? First question is that 39, B1 is 103 and C1 is 1115 and B1 is 209। तो हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। कभी भी आपने अगर टेबल पढ़ा होगा तो टेबल में 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो आपने ये देखिए यहाँ पे 2 का तो सीक्वेंस जो 2 है वो बार बार रिकर कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, लेकिन ये इसका जो सीक्वेंस वो चेंज हो रहा है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, यानी 2 का ही मल्टीप्लाई करना है और जितने डिजिट तक हमको उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उतने ही डिजिट्स को मल्टीप्लाई। अगर हमको 2 का 3 जा बार चाहिए, यानी 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम करना है और उसका आउटपुट क्या निकलेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 जब। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं है। स्क्वायर में ऐसा है कि अगर 4 है तो 4 का टेबल आप 4 बार ही पढ़ सकते हो। देयर इज नो एनी ऑप्शंस, यू कैन नॉट study the table of 4 and 5 times 6 times 8 times 9 times, ऐसा नहीं है, वो टेबल में है। तो स्क्वायर रूट का जो टेबल होता है, हम स्क्वायर का या टेबल जो भी आप कहना चाहते हैं, और ये नॉर्मल टेबल होता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 1 से लेके 10 तक नॉर्मली चलता है। आप 20 तक ले जाना चाहे, आप 30 तक लेना चाहते हैं, 100 तक ले जाना चाहे, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन स्क्वायर रूट का क्या होता है? 4 का 4 से होगा, 5 का 5 से होगा, 6 का 6 से होगा, 7 का 7 से होगा, 8 का 8 से होगा, 9 का 9 से होगा, यानी 100 का 100 से होगा, 99 का 99 होगा। तो हमारे सामने ये 1 2 3 4 and we have a 4 laying questions and that we are going to solve all those questions and very well, and we have to just find out the square of all 4 following question। चलिए इसे हम लोग सॉल्व भी करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम 39, ये मेरा 39 क्वेश्चन है, हम इसको 39 स्क्वायर कर सकते हैं। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39 into 39। अभी क्या इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आउटपुट निकल कर आएगा वही 39 का स्क्वायर कहलाएगा कि 39 का स्क्वायर इतना होता है। चलिए हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। आपको 9 पहले 9 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। ये अगर आपको 39 का टेबल आ रहा है तो 39 का टेबल 9 बार 9 टाइम्स आप पढ़िए, उसको फिर लिखिए, फिर 39 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़िए, फिर जो कैरी थी उसे आप ऐड कर दीजिए। अगर ये भी नहीं समझ आए तो आप बगल में देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो 39
मल्टीप्लाई बाय जैसे आपने पढ़ा है हम आपको वैसे बताया। 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, 81 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं कैरी 8, यही बगल में लिख दे रहे हैं, ये एक बॉक्स बना दे रहे हैं उसी में लिख दे रहे हैं, ये कैरी 8 हो गया। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27 कितना हो गया बेटा 9 3 जा 27, अब 27 में 8 ऐड करो तो 27 में आप 3 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा और फिर ये 5 बचा 35 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 में आप 8 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो इस 9 की अपॉर्चुनिटी फिनिश हो जाती है, 3 की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 का 7 लिखेंगे कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 2, 3 3 जा 9, 9 2 11। अब एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 जा 27, 27 3 27 8 35 और 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 2 11, 1 7 5 7 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 4 8 5 कैरी। ये जो इसका आउटपुट निकल के आया है यही आउटपुट क्या कहलाता है 39 का स्क्वायर। 39 का व्हाट विल द स्क्वायर ऑफ 39, द स्क्वायर ऑफ 39 विल बी 1521। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 39 that I was solving. So I hope you understood very well and there are 3 next question and we are going to solve them. अब इन तीनों को भी देखना है। I hope you understood very well and this was the box and in which I was writing, inside this box I was writing carries. Okay, let's erase it. फिर बारी आ जाती है 103। देखिए 103 है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं ना जिस पे पावर 2 होती है। अगर आपने इतना ध्यान दिया होगा जिस पे पावर 2 होती है वही कहलाता है उसका स्क्वायर। क्यूब इसका स्क्वायर निकालना है, क्यूब करना है तो पावर 3 लगाएंगे, 4 निकालना है पावर 4 लगाएंगे, तो 103 पावर हो गया स्क्वायर। चलिए ठीक है, we are 103 multiplied by 103, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। is there any problem? there should not be any kind of problem with this, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि 103 ये स्क्वायर लगा था, हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैंने ये बताया ना 103 देखो 103 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसका ऐसा नहीं कि 1 से होगा फिर 2 से होगा फिर 3 से होगा फिर 4 से, स्क्वायर में ऐसा नहीं चलता है, जो है उसी डिजिट से होता है। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहिए 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, ठीक है 3 का चांस खत्म, तो यहाँ पे आप एक क्रॉस कर देते हैं। फिर 0 का ध्यान दीजिए, 0 का मल्टीप्लाई आप चाहे जिससे करेंगे आंसर आपका 0 आएगा, या किसी डिजिट कोई डिजिट हो अगर उसका जो मल्टीप्लिकेशन आप 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा। नहीं समझे आप? 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 3 जा 6 आएगा, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तब भी 6 आएगा। वैसे इन द सेम वे कोई डिजिट को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 आएगा, और 0 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 ही आता है। तो यहाँ पे आप बिना सोचे समझे 3 टाइम्स 0 लिख दीजिए। ये अब एक ये 0 की भी कहानी खत्म, तो यहाँ पे भी आपने क्रॉस कर दिया। सो अब ये 103, तो अगर किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर एज इट इज नंबर गेट होता है। 1 3 जा 3, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब आप देखिए 9 0 3 3 9 0 1। देखिए आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो आप कर लीजिए 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 3 1 जा 3, ठीक है 0 0 0, 1 3 जा 3, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 9 0 9 0 1। ये हम उसके बाद जितने भी डिजिट के मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं उनका पूरा सम कर देते हैं, उनको पूरा ऐड कर देते हैं। तो ये जो आया है 1099, ये जो आउटपुट निकल के आया है ये 103 का स्क्वायर है। तो हम वी ऑल कैन से दैट 10,909 is
square of 103. So this is your final answer. This question is also finished and we are finished with this. So let's start third one. तो तीसरे वाले को फिर देखते हैं. 115. अब इसका स्क्वायर निकालना है तो 115 ये हो गया. ठीक, 115 मल्टीप्लाई बाय 115 देन वी ऑल कैन से 115. इट इज written 115. तो 115 and multiplied by 115 and what will we get? Let's multiply. So write like this, 115 and 115. 5 5 ja 25. Carry 2 and we are gonna make a box. 5 5 ja 25, 25 को 5 carry 2. 5 1 ja 5, 5 2 7. ठीक है, 5 1 ja 5. आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्रॉस चेक करिए. 5 5 25 5 कैरी 2, 5 1 5 5 2 7, 5 1 5. ये क्रॉस हो गया. 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये भी हो गया. क्रॉस कर दीजिए फिर. ठीक है, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. फिर आप आ जाए 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर आप 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिजिट में करते हैं तो वही सेम नंबर हमें मिलता है. तो आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहें. 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और फिर 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. तो अब आपका आ गया 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 का 2 हो गया. कैरी 1 5 5 10, 10 11, 11 12, 12 का 2, फिर कैरी 1 1 1 2, कैरी 1 3 1. तो ये 13,225 इज ए स्क्वायर ऑफ 115. ये 115 का ये जो इसका आउटपुट निकल गया है, ये जो इसका आउटपुट निकल गया है, यही क्या कहलाएगा? 115 का स्क्वायर कहलाएगा. कि जब हम 115 का स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलता है. तो जब आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के लिए किसी भी चीज के लिए हमें ये स्क्वायर रूट की जो टेबल है वो आनी चाहिए. जैसे 25 का 625 होता है स्क्वायर और 139 225. ये जैसे अगर आप इन्हें लर्न करेंगे, जैसे आप टेबल लर्न करते हैं वैसे स्क्वायर रूट का भी टेबल होता है, आपको लर्न करना होगा. और आपके बुक में दिया भी गया है, आपके बुक में 20 तक दिया गया है आई थिंक. एंड यू ऑल शुड लर्न अप टू 50 डिजिट. तो 50 अगर 50 डिजिट तक अगर आप लर्न करते हैं तो इट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट्स मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू. एंड दिस इज द लास्ट वन एंड वी आर गोना सॉल्व दैट. एंड 209. चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. इसका स्क्वायर 209 ये हमने कर दिया. चलिए ठीक. अब 209 का मल्टीप्लाई कर 2 बार. ठीक, अब क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन ही है. मेथड कोई भी हो सकता है. जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो मेथड कोई भी हो सकता है. आपका क्वेश्चन एकदम इक्वली सही होना चाहिए. ठीक है, वे ऑफ डूइंग ये बेस्ट होना चाहिए. चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग. 9 9 जा 81 कैरी 8. 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8. 9 0 जा 0 आ गया वही कैरी 8. क्योंकि देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं. जब आप 0 से किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलता है. लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो 0 नहीं होता है. जो डिजिट को ऐड करते हैं 0 से वही मिल जाता है. जैसे 9 9 81 का मैंने 1 तो लिख दिया, कैरी 8 है, मैंने 8 को यहां पे लिख दिया. 9 0 to 0, we procured only 0, so and we are gonna 8 in this 0, so what will we get? Only 8. is that okay? तो हमें केवल 8 मिल जाएगा. तो हमने यहां पे केवल 8 लिख दिया. फिर 9 2 जा कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18. 9 9 81 का 1 कैरी 8 8 वहां गया. 9 0 0 0 यहां पे 8 हो गया. 9 2 जा 18 हो गया. यहां पे हमने क्रॉस कर दिया 0 0 0 0 9 से 0 0 0 0 0 2 से 0. फिर हमने यहां पे क्रॉस कर दिया 2 9 जा 18 का 8
2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 0 जा 0, या आप 1 ऐड करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। लेट्स ऐड दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि देखिए मैं वही बता रहा हूँ 8 को अगर 8 और प्लस 0 होगा तो विल गेट ओनली 8, 8 8 16 का 6, क्योंकि 0 को 0 इज नथिंग ओनली फॉर एडिंग, तो 8 8 16 का 6, 1 1 2 3, क्योंकि ये 16 में 1 कैरी बचा हुआ था, ये 4 आ गया। आप फिर से अगर एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 9 9 जा 81 1 कैरी 8, 9 जा 0 0 आ गया आपका 8, 9 2 जा 18 हो गया, फिर 0 9 जा 0 हो गया, फिर 0 जा 0 हो गया, फिर 0 2 जा यहाँ पे सब पे 0 आ गया, फिर 2 9 जा 18 कैरी हो गया, कैरी 1 2 0 जा 2 9 जा 18 कैरी हो गया, 2 जा 0 0, तो कैरी 1 था बेटा, यहाँ पे कैरी 1 आ गया, एंड 2 2 जा 4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 8 आ गया, वी आर ओनली एडिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एडिंग हियर, 8 8 16 हो जाता है, 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 1 3, बिकॉज़ यहाँ पे कैरी 1 बचा हुआ था, और ये 4 1, ये 4 जो था 4 ही है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4 लिखा है, सो ये 43681 इज स्क्वायर ऑफ 209, 209 के स्क्वायर रूट क्या कहलाता है। अभी एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने भी हैं, ये जो इनका आउटपुट निकल के आता है, ये इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या मैं बता रहा हूं, जहां आप समझ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर ही आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये तो आपके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत छोटा सा नंबर लेते हैं, मान लो चलिए हमको एक नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन और ये है 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया, चलो ठीक है, आ गया 25। चलिए अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 25 है और हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो इसका 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऐसी कोई डिजिट लाओ जिससे ये 5 कट जाए, लेकिन उसी डिजिट से उतनी ही बार पढ़ने में हो, ये नहीं कि अभी ये तो मान लो अगर ये तो 5 से ही कटेगा तो 5 5 जाएगी, जो जितनी बार जाएगा इसका ही कहलाएगा, लेकिन कुछ और भी है, जैसे 49 या 36 ले लो, 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तो 2 ये 2 से भी तो कट जाएगा, 18 से भी तो कट जाएगा, नहीं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होगा, ऐसी टेबल की उतनी ही बार पढ़ा, जो टेबल पढ़ी जाए, जैसे आपने 2 की टेबल पढ़ी तो 2 की टेबल 2 ही बार पढ़ना और ये कट जाए, अगर तो नहीं कटेगा ना, 2 2 जा 4 ही आएगा, चलो ठीक है 4 का टेबल पढ़ लेते हैं, 4 4 जा 16, अब ऐसा नहीं 1 2 3 बार नहीं पढ़ना, 4 का टेबल 4 बार ही पढ़ना और ये कटना है, तो ऐसी टेबल हो, जितने की टेबल हो उतने ही बार पढ़ना है और सेम नंबर आ जाए, तो यहाँ हमारे पास है 6 जा 7 बार ना पढ़ सकते हैं ना 5 बार पढ़ सकते हैं, 6 का टेबल है तो 6 ही बार पढ़ेंगे, ना एक बार कम ना एक बार ज्यादा, तो 6 6 जो हो जाता है 36, जब वही 36 आ जाता है तो जितने बार हम पढ़े होते हैं वही अपना स्क्वायर रूट कहलाता है। सेम यही चीजें अप्लाई होती हैं 25 में, अगर 25 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता है तो 25 का 5 5 तो 25, ये यहाँ पे आ गया आपका 5, ये आपका यहाँ पे आ गया 5 और ये 5 आपका कहलाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और ये क्या कहलाएगा जानते हो, 5 का ये स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर रूट ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है। I hope you understood very well and you enjoyed this video very much. If you have any kinds of difficulties and you all can share with me, and we are here to sort out your all kinds of problem and that is connected with your mathematics and English. Thank you so much.